नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जब जीवन में धन की मुश्किल परेशान करे, तब हम माँ लक्ष्मी की शरण में आते हैं, देवगुरु बृहस्पति की शरण में आते हैं, क्योंकि वो गुरु ही तो हैं जो धन देते हैं, ज्ञान देते हैं, सुख देते हैं, आपका करियर रोजगार में बढ़ोतरी करते हैं, संतान देते हैं। तो जब गुरु के शरण में आते हैं तो तमाम चीज़ें बेहतर होने लगती है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन श्री हरि को विशेष तरीके से अगर मनाया जाए, कुछ प्रयोग किए जाएं, कुछ नियम का पालन किया जाए, तो मान्यता है कि श्री हरि की कृपा पाना आसान हो जाता है। जब आप गुरुवार के दिन पूजा अर्चना करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। जैसे कि गुरुवार के दिन आप झाड़ू तो लगवा सकते हैं, पर पोछा नहीं लगवाना चाहिए। और उसके पीछे धार्मिक कारण ये है कि जीव हत्या ना हो पोछा लगाने से। और झाड़ू लगाने से क्या होता है ना, आप कीड़े मकोड़े के आपने बाहर कर हटा दिया, लेकिन पोछे में क्या होता है, पानी के सहारे वो चिपकेगा, फिर वो बेकार मर जाएगा। तो दोषों से मुक्ति पाने के लिए अब मान लेते हैं बहुत इमरजेंसी है, या फिर आप भूल गए थे, पोछा लगा दिए, तब एक बर्तन में पानी ले लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और पूरे घर में छिड़काव करें और मुख्य दरवाजे पर भी छिड़क दें, दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। अब अपने घर के मुख्य दरवाजे को आम के पत्तों के बंधनवार से या अशोक के पत्तों के बंधनवार से सजाइए। साथ ही चावल थोड़ा सा भिगो लें, उसको पीस कर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं, उसमें 1-2 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दें और उस पेस्ट से, वो जो गाढ़ा पेस्ट आपने बनाया है, उसको मिक्स कर लें अच्छे से। इसी से स्वस्तिक का निशान घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से बना दें और दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं अवश्य डालिएगा। खड़ी रेखाएं मतलब लक्ष्मी को बांधती है ये रेखा। इसके बाद जब आप पूरे घर की सफाई करवा लें, तब सफाई करवाने के बाद आपको पानी का छिड़काव करना है और एक छोटा सा प्रयोग करें। एक बर्तन में अपने घर से जैसे आप बाहर निकलिएगा तो आपका जो दाहिना हाथ साइड जगह, दाहिने साइड याद रखिए, घर के अंदर ही ये प्रयोग करना है, लेकिन घर से बाहर निकलने की तरफ जो दाहिना हाथ साइड होगा, उस साइड एक बर्तन में पानी रखें। संभव हो तो कुछ फूलों की पंखुड़ी रख दें और इस पानी को अगले दिन उठाकर किसी पौधे में डाल दीजिएगा। एक तो ये माँ लक्ष्मी का आगमन का सूचक भी है और ये बस ये समझ लें कि प्रसन्नता भरा वातावरण भी देगा और सुरक्षा कवच बनाता है। देवगुरु बृहस्पति का दिन है तो आप केला जरूर अर्पित करते होंगे। पीले पुष्प की माला उन्हें अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अगर एक बेलपत्र भी नियमित रूप से अर्पित करें, वैसे श्रीहरि को भी बेलपत्र अर्पित किया जाता है, तो धन की कमी कभी नहीं होती। पंचामृत का प्रसाद बनवा सके तो सर्वोत्तम होगा, नहीं बनवा सके तो कोई बात नहीं। देवगुरु बृहस्पति की पूजा में बहुत सारे विधान हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि भूल कर भी केला मत खाइएगा, क्योंकि केला आप नहीं खा सकते। केला खाने से दोष लगता है। गुरुवार के दिन आपका गुरु कमजोर हो जाता है। संभव हो तो केसर या फिर चंदन या फिर हल्दी का तिलक भगवान को लगाएं और आपकी उंगली पर जो लगा रह गया उसी से खुद भी तिलक करें और आप चाहे तो एक प्लेट में लेकर पूरे घर के लोगों को तिलक कर सकते हैं। सबका गुरु बेहतर होगा, धन यश मान सम्मान सुख बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है तुलसी जी की पूजा की। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री हरि की कृपा पानी हो तो गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा जरूर करें, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ता है। तो इस दिन जब आप तुलसी जी की पूजा करेंगे तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर उन्हें अर्पित कर दें। संभव हो तो थोड़ी सी मीठी वस्तु भी रख सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का अगर आप व्रत कथा करते हैं तो इस दिन बहुत अच्छा है, केले के पेड़ की पूजा करें और आप नहाने के पानी में भी हल्दी डालकर नहा सकते हैं, गुरु बेहतर होता है। पान का पत्ता अगर संभव हो तो देवगुरु को अर्पित करें, उन्हें बहुत पसंद है। और जब भी देवगुरु की पूजा करते हैं एक सिक्का अर्पित किया करें, उसी सिक्के को उठाकर संभाल कर रख लें, फिर अगले गुरुवार के दिन अर्पित करें, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूजा पूरी नहीं होती। यह सिक्का बड़े काम की, जब भी कोई शुभ कार्य के लिए जाएं इस सिक्के को लेकर जाएं, काम पूरा होगा आपका। और लाकर फिर वहीं पर रख दें देवगुरु के पास। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ये मंत्र का जितना ज़्यादा जप हो कर सकते हैं। गुलाब का इत्र माँ लक्ष्मी को रुई में लगाकर अगर नियमित रूप से आप अर्पित करें, फिर उस रुई को अपने पास रख लें, अपने पॉकेट में, अपने पर्स में रख लें, तो कार्यों में सफलता भी मिलती है और धन भी आता है। और अंत में आप आरती कीजिएगा।
लेकिन एक खास प्रयोग देखिए, देवगुरु बृहस्पति को वैसे तो चावल अर्पित नहीं किए जाते, लेकिन किए भी जाते हैं। आप उसमें हल्दी मिक्स करके देवगुरु को अर्पित करें। प्लेन चावल, सादा चावल मत अर्पित कीजिएगा, दोष लगता है। या आप चाहे तो थोड़ा सा कुमकुम मिक्स करके भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो क्या करेंगे, कलश में एक सिक्का, एक सुपारी डाल दीजिएगा, उसमें पंच पल्लव रखिएगा और उस कलश के गले में मौली धागा बांध दीजिएगा। और इस जो आपने पंच पल्लव रखा उसके ऊपर एक सेब या एक केला या फिर एक नारियल जो भी आपके पास है रख दें और फिर पूजा करें। देवगुरु बृहस्पति की पूजा में आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं और गुड़ और चने का भी भोग लगा सकते हैं। वैसे गुड़ चने का भोग आप केले के वृक्ष में भी अर्पित कर सकते हैं। गुरु संबंधी हर दोष समाप्त हो जाता है। और जब धन की मुश्किलें जीवन में ज़्यादा परेशान करे तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। देखिए, एक बात हमेशा ही याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति का दिन है गुरुवार, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उन चीज़ों में जैसे कि बैंगन है, लहसुन प्याज है, केला है, मसूर की दाल है, तो ये सभी चीज़ें मत खाइए। वैसे तो गुरुवार के दिन खिचड़ी भी नहीं खानी चाहिए, यानी कि चावल दाल तो खा सकते हैं पर खिचड़ी नहीं खाना है। तो छोटी छोटी चीज़ों की अगर आप ध्यान देते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपका मजबूत हो जाता है। अब आपके घर में कोई लड़की है, विवाह नहीं हो पा रहा, मुश्किलें हैं, तब उनको एक गुरुवार के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर उनसे कहें कि वो नहाएं और ओम ह्रीं बृहस्पते नमः का जितना ज़्यादा हो जप करें। वैसे इस मंत्र का जप अपने वैवाहिक जीवन की मुश्किलों को समाप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति का दिन भले ही है देवगुरु बृहस्पतिवार, लेकिन इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा कीजिएगा। अकेले अकेले दोनों की पूजा ना करें वरना पूरा फल नहीं मिलेगा। बहुत लोग सिर्फ देवगुरु बृहस्पतिवार का कथा करते हैं, बृहस्पति देव का कथा करके उनकी पूजा कर लेते हैं, लक्ष्मी जी को भूल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और अगर जीवन में ज़्यादा धन की मुश्किल हो तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित कर दें और भगवान से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आप हमारे साथ घर चलिए हमारे। और जब जल अर्पित करने जाइएगा तो लोटे में मीठी वस्तु भी डाल दीजिएगा जल में। ये तो थी सिंपल प्रयोग जो आप कर सकते हैं। और अगर विवाह में मुश्किलें आ रही है तो आप 11 गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने, पीली चीज़ों का सेवन करें, लेकिन केला ना खाएं, नाशपाती भी मत खाइएगा। वैसे अगर आप केला दान करते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि गुरुवार के दिन केला दान करने से बृहस्पति अगर दूषित है, दोष है, तो वो समाप्त हो जाते हैं। महा उपाय ये है कि अगर नौकरी व्यापार में बाधाएं हैं, आपका कुंडली में गुरु कमजोर है, तब देवगुरु बृहस्पति के मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करना चाहिए। केसर चूँकि बहुत महंगा है, हर कोई नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आप चने की दाल थोड़ा सा 100-125 ग्राम ही ले लें, हल्दी 50 ग्राम ही ले लें, आप कुछ भी कोई एक चीज़ दान कर दें और नियमित रूप से अपने माथे पर केसर का, हल्दी का तिलक लगाएं। वैसे हल्दी डालकर ही पानी में नहाया करें, ये सर्वाधिक अच्छा है। और जब भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो एक चुटकी हल्दी डालकर ही अर्पित कीजिएगा। हर तरह की मुश्किलें समाप्त होती है, संतान, धन, यश, मान, सम्मान, सुख, ऐश्वर्य सब बढ़ता है। तो ये प्रयोग हैं गुरुवार के दिन करने के, जो आपके जीवन की सफलता के मार्ग खोलते हैं। बहुत सिंपल है। तो भगवान सत्यनारायण की कथा भी बृहस्पतिवार के दिन करवाया जाता है। अगर आप चाहते हैं करवाना, बहुत शुभ माना जाता है। तो पूर्णिमा तिथि, एकादशी तिथि और गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। और गुरुवार के दिन भूल कर भी किसी को उधार मत दीजिएगा और ना ही किसी से लीजिएगा, नहीं तो आपका गुरु कमज़ोर हो जाएगा, आर्थिक तंगी आएगी। देवगुरु बृहस्पति का जो आपके घर में तस्वीर है, उनके माथे पर मोर पंख जरूर सजा दीजिएगा। मोर पंख सजा देने से जीवन में किसी तरह का भय नहीं रहता, धन, यश, मान, सम्मान, सुख बढ़ता चला जाता है। और नियमित रूप से अगर देवगुरु बृहस्पति को आप श्रीहरि का, अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण हैं तो तुलसी की मंजरी या फिर 2 तुलसी का पत्ता अर्पित करें। भगवान श्रीहरि के सामने एक दीपक जरूर जलाइए, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो छोटे छोटे प्रयोग हैं जो जीवन की मुश्किलों को दूर करता है। लेकिन महिलाएं भूल कर भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोएंगी। और जब आप देवगुरु बृहस्पति के निमित्त कलश स्थापित करते हैं, जो आपने मौली धागा कलश में बांधा है, उस धागे को आप अपने बच्चे की कलाई में बांध सकते हैं, आप खुद भी धारण कर सकते हैं,
ये सुरक्षा कवच है। 1 महीने के बाद चेंज कीजिएगा, पुराना वाला मिट्टी में दबा दीजिएगा। घर में बहुत परेशानी है, बहुत दरिद्रता है, याद रखिए नाखून भी मत काटिए, दाढ़ी मत बनवाइए, महिलाएं सर नहीं धोएंगी। और इस दिन जैसा कि हमने कहा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो देवगुरु आपका जो गुरु है वो कमज़ोर हो जाता है। तो आज हमने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकलने के आपको प्रयोग बताए। जानकारी